हेलो स्टूडेंट्स, 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, पीएनसी, दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर। आपने जब पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा। आज इस कॉन्सेप्ट को फिर से हम रिवाइज करते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उनमें उस कॉन्सेप्ट में जिन जिन चीजों की नीड है वो भी सारी बातें मैं पहले बता देता हूँ, बहुत कम शब्दों में आप समझ लीजिए। फिर इसके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने को देता हूँ, ठीक है। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। देखो भाई, पूरी पीएनसी चैप्टर दो कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। पहला है एडिशन रूल, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। कोई काम है O1, उसको करने के m तरीके, दूसरे काम O2 को करने के n तरीके। कोई पूछे कि दोनों में से एग्जैक्टली एक काम करना है, बताओ कितने तरीके, तो आप क्या करना, m+n यानी ऐड कर देना तरीकों को, ठीक है। अगर किसी O1 काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को n तरीके हैं, अगर कोई कहे कि दोनों काम मुझे साइमल्टेनियसली करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद ये फैक्टोरियल नोटेशन, एन फैक्टोरियल, अगर एन नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 1 2 3 से लेके एन तक का मल्टीप्लिकेशन। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेके 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको 7 फैक्टोरियल तक याद रखनी है वैल्यूज। इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी है जो हमारे काम आएगी। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। अगर आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई कहे कि आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, बताओ तरीके कितने होंगे, तो तरीके होते हैं एनसीआर। कितने तरीके हैं, एनसीआर। और एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। आई बात समझ में? ठीक है। तो जैसे कोई कहे कि यार सर 5 बॉयज हैं, 3 बॉयज मुझे सेलेक्ट करने हैं, बताओ तरीके कितने हैं, तो मैं कहूंगा 5C3। और 5C3 का मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। आई थिंक क्लियर है सबको। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यूज मैंने जस्ट लिखी हुई है पीछे यहाँ पे। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट फिर भी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। 5C3 का मतलब 5 को 3 बार ब्रेक कर लो अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 4 3 3 बार ब्रेक किया अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, पुट किया, कैलकुलेट किया, 10 आ गया। जैसे 10C4 आपको निकालना है तो क्या करना, 10 को 4 बार ब्रेक करना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। कैंसिल किया, 210 आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, ये हमें याद रखनी है, जो हमारे फ्रिक्वेंटली यहाँ काम आती रहेंगी, ठीक है। क्या, एनसीआर एनसीएन माइनस आर दोनों इक्वल होते हैं। जैसे 11C7 और 11C4, क्योंकि 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आएगा, तो दोनों इक्वल हैं। इसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा, बट 11C4 को कैलकुलेट करना आसान है। कैसे, 11 को 4 बार ब्रेक किया अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, यहाँ 24 लिख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद NC0 NCN। NC0 का क्या मतलब, एन ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना। 0 ऑब्जेक्ट मतलब एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही तरीका कुछ मत करो, इसलिए आंसर 1 है। NCN मतलब 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मतलब 10 में से 10 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो एक ही तरीका कि सबको सेलेक्ट कर लो। तो NC0 NCN दोनों का आंसर क्या होता है, 1। तो ये हमें याद रखना है। NC1 यानी कि समझो 10 लोग हैं, एक व्यक्ति सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं, 10C1 मतलब 10 तरीके। और तो एन में से आप ऐसे भी समझो कि ऐसे याद रखो, 10 में से एक व्यक्ति सेलेक्ट करना है मतलब 10C1। जब मैं एक व्यक्ति सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक जो बचेंगे कितने, 9। तो 9 भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए 10C1 10C9 दोनों क्या होंगे, इक्वल। और किसके होंगे, 10। बोले 10 में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं, 10 तरीके। तो याद रखना है कि NC1 NCN-1 दोनों किसके इक्वल होते हैं, एन के। आई बात समझ में? इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। 7C0, इसके अकॉर्डिंग 7C0 मतलब एक। 7 में से कोई सेलेक्ट नहीं किया, एक तरीका। 7 के सातों सेलेक्ट कर लिए, एक तरीका। 7 में से एक सेलेक्ट किया, 7 तरीके, कोई भी सेलेक्ट कर लो 7 में से। और 7 में से 6 सेलेक्ट करें या एक सेलेक्ट करें, बात एक ही है, 7, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं जो मैंने समझा दी हैं। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। पीएनसी में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ समझाई हैं उन्हीं पर आते हैं। क्या, कि ऐसे समझो कि इस प्लेन में आपको n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं। कोई कहे कि इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई भी कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करके अगर आपको स्ट्रेट लाइन्स बनानी हो, ट्रायंगल बनाने हो, क्वाड्रिलेटरल बनाने हो, तो कितने बन पाएंगे। तो ये जो n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया, सपोज एक P1 और एक कर लिया P4, तो देखो इनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो कोई आपसे पूछे कि कितनी स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी, तो बोले यार n पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन सेलेक्ट कर लो,
कितने तरीके से, NC2, और उनको ज्वाइन कर दो, बन गए स्ट्रेट लाइन। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी पॉसिबल है, NC2। कोई कहे कि सर ट्रायंगल्स कितने बना सकते हैं इनमें से, तो बोले ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एन में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके, NC3 बन गए भाई साहब ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए बोले 4 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो एन में से 4 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके, NC4। आई थिंक ये याद रहे, ध्यान रखना। सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब इनमें से अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं और बाकी सब नॉन कोलिनियर है, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल n पॉइंट्स लिए हैं, उन n पॉइंट्स में से k पॉइंट्स मैंने कोलिनियर लिए, बाकी n माइनस k जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन कोलिनियर। अब कोई आपसे पूछे कि कितनी स्ट्रेट लाइंस यहाँ बन सकती हैं, कोई भी 2 पॉइंट काम में ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप क्या करो, देखो 2 तरीके हैं, या तो ये कि सर 2 पॉइंट यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से कोई भी लेंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, या एक एक यहाँ से ले लो। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के 3 तरीके, लेकिन मैं और बेटर तरीका कहूंगा कि आप तो एक काम करो, टोटल जो n पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो NC2। अब उनमें से वो केस माइनस कर दो जब हम इन 2 में से ये जो k पॉइंट्स हैं हमारे कोलिनियर, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो तरीके कितने होंगे, KC2 के लिए। क्यों माइनस किए, इसलिए क्योंकि इनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे, सपोज ये और ये आपने सेलेक्ट किया, आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आपने ये वाला और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, यही स्ट्रेट लाइन, यानी KC2 तरीके जो हैं उनमें आपको सेम ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है बार बार। तो वो तो आपका एक ही बार काउंट करना चाहिए, लेकिन काउंट कितनी बार कर लिया, KC2। तो टोटल जो NC2 तरीके हैं उनमें से KC2 तरीके हमने माइनस किए, बट हमने तो सारे तरीके माइनस कर दिए, जबकि स्ट्रेट लाइन एक तो मिली तो हमने एक ऐड किया है। ठीक है, आया समझ में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, बोले टोटल क्या करो, टोटल तरीके निकाल लो। टोटल कितने, बोले n पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अब कब दिक्कत होगी हमें, अगर आपने वो 3 पॉइंट्स ये वाले सेलेक्ट कर लिए, कौन से, कोलिनियर वाले। अगर इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं टोटल k पॉइंट्स, उनमें से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो भैया वो तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्या बनेंगे, कोलिनियर। तो इसका मतलब वो केसेस हमें हटाने पड़ेंगे। तो n में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके NC3, माइनस कर दो वो पॉइंट जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो तरीके कितने हैं, KC3। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटर कितने बनेंगे, बोले सर टोटल तरीके कितने हैं, बोले n जो टोटल पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, NC4। माइनस क्या कर दो, जब जब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। अगर आपने वो चारों पॉइंट, अगर यहाँ जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं के इनमें से सेलेक्ट कर लिए, तो कभी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा, वो तो कोलिनियर एक लाइन बनेगी, उनको ज्वाइन करेंगे। तो KC4 पॉइंट्स माइनस के। और कब नहीं बनेगा, बोले आपने यहां से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए सर, और इन नॉन कोलिनियर में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, तो भी आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो ये केस भी माइनस करने पड़ेंगे, कौन से, कि ये k पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर ले, एंड लगा है, समझ गए, इसलिए मल्टीप्लाई करें। एंड ये जो n माइनस के पॉइंट्स हैं आपके, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस के। ये जो n माइनस के पॉइंट्स हैं आपके रिमेनिंग, उनमें से कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें। आया समझ में, क्योंकि k कोलिनियर है, n माइनस के क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर में से एक पॉइंट और कोलिनियर में से 3 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होंगे। आया समझ में, क्लियर है। ये केसेस माइनस कर दिए, याद रखना है। फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी पॉलीगन है एन साइड का, अगर उसमें से कोई पूछे कि कितने डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल होते हैं n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आता है जेईई मेन 2025 का, क्या कह रहा है, देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है, उसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। मतलब 12 में से 7 जो 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने प्लॉट किए हैं वो क्या है, कोलिनियर। बाकी और कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो मतलब 5 कोलिनियर हैं, तो 7 कितने हो गए, नॉन कोलिनियर। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद वर्टाइसेस एट एनी 3 ऑफ दीज 12 पॉइंट्स। 12 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ट्रायंगल बना लो, कितने बनेंगे। तो अभी तो समझाया था क्या कि सर आप तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 12 है, 12 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तकलीफ कब होगी, जब आपने वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर वाले सेलेक्ट कर लिए, तो लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इसलिए उनको माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल में से वो तरीके माइनस कर दिए जब हमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, माइनस कर दिया। अब ये सब हमने सीखा हुआ है। 12c3 मतलब 12 को 3 बार ब्रेक किया अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 5c3 मतलब 5 को 3 बार ब्रेक किया अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगे ये 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा 2 बार, और ये आ गया 220, 6 से कटा यह 2, और 2 इंटू 5 10, आगे आंसर 210। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम था, पॉइंट टू पॉइंट है, डायरेक्ट आंसर है अपना ये। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन L1 ऑफ स्लोप 2 एंड लाइन L2 ऑफ स्लोप 1/2 इंटरसेक्ट एट दी ऑरिजिन। ऑरिजिन पे दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का स्लोप है 2, एक का है 1/2। वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए स्लोप वगैरह दे दिया है, बाकी बहुत ज्यादा इनकी नीड नहीं है, ठीक है। बस इसलिए दे दिया स्लोप अलग अलग है। तो ऑरिजिन से पास करने वाली अगर दो लाइंस को हम देखें जिनका स्लोप अलग अलग है, तो एक लाइन ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, ठीक है। कम स्लोप वाली है, ज्यादा वाली है, बस आप तो ये समझो यूज हमारा इतना है कि अलग अलग स्लोप है, तो मतलब लाइंस अलग अलग होंगी, डिफरेंट लाइंस हैं। आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके P1 P2 से लेके P12 12 पॉइंट्स हैं L1 लाइन पे, और आगे क्या कह रहा है, Q1 से लेके Q9 9 पॉइंट्स हैं L2 लाइन पे। दूसरी लाइन पे 9, पहली लाइन पे 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पढ़ लो। फिर कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे दैट कैन बी फॉर्म हैविंग वर्टेक्स। ये 22 पॉइंट हो गए टोटल। कैसे कि 12 और 9 21 प्लस 1 ऑरिजिन को मिला के टोटल 22 पॉइंट्स हैं। इन 22 पॉइंट्स में से जितने भी ट्रायंगल हम बना सकते हैं बना लो। सिंपल है यार, अभी तो समझाया था। क्या टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 22। उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तकलीफ कब होगी, जब आपने वो 3 पॉइंट्स, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं कौन से, ऑरिजिन P1 P2 से लेके P12 मतलब 13 पॉइंट्स, इनमें से अगर कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए तो आपको एक लाइन मिलेगी, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो 13 C3 माइनस कर दिया। और क्या कर दें, बोले ये जो 9 और 1 10 ऑरिजिन, ये 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए तो भी आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, उनको भी माइनस कर दिया। आगे कैलकुलेशन है, 22C3 मतलब 22 को 3 बार ब्रेक किया अपन 3 फैक्टोरियल, आगे सेम और ये आंसर आ गया। बताओ यार, इतना सिंपल प्रॉब्लम आ रहा है, आया कि नहीं आया समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये थोड़ा नहीं बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। क्या कह रहा है, पढ़ो। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक ऑक्टागन है, उसके वर्टेक्स को यूज में लेके आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है। बट उसने एक बात कही, अगर आपसे सिर्फ इतना कहता ऑक्टागन के वर्टेक्स को यूज में लेके ट्रायंगल बना लो, तो हम कहेंगे यार 8 पॉइंट्स हैं, उनको यूज में लेके अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो टोटल बनेंगे 8C3। बट उसने एक बात कही, बट क्या कहा, नन ऑफ हुज साइड्स इज ए साइड ऑफ ऑक्टागन। मतलब ट्रायंगल की साइड और ऑक्टागन की साइड कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसका मतलब आप समझ गए, कोई भी तीन, जैसे मान लो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया, तो आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये। तो इसमें क्या हुआ, ये ऑक्टागन की साइड और ट्रायंगल की साइड एक साइड कॉमन हो गई, ये नहीं चाहिए उसे, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करें फिर, देखो ऐसा है, हर बार हम क्या करें, टोटल केस निकाल के वो माइनस कर रहे हैं जहां दिक्कत है। टोटल क्या है, बोले 8 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ये टोटल ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे जिनमें कोई कंडीशन हमने नहीं लगाई है। तो 8C3 मतलब 8 को 3 बार ब्रेक किया अपॉन 3 फैक्टोरियल, आ गया 56। अब क्या करें सर, इनमें से वो केस माइनस करो जब दिक्कत है। क्या, ट्रायंगल की तीनों साइड में से या तो एक साइड कॉमन होगी ट्रायंगल के ऑक्टागन के साथ, या फिर दो साइड कॉमन होगी, उन केसेस को माइनस कर देते। तीनों तो कॉमन हो ही नहीं सकती, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। आया समझ में। तो एग्जैक्टली एक साइड अगर कॉमन है तो ट्रायंगल्स निकालते हैं जिनमें ट्रायंगल की और ऑक्टागन की एक साइड कॉमन है। तो हमने मान लिया कि यार कोई ना कोई तो साइड कॉमन होगी। मान लो ये साइड कॉमन है, यानी ये A1 A2 ऑक्टागन की भी साइड है और ट्रायंगल की भी है। तो ऐसे कितने तरीके से ये हो सकता है, तो देखो आपने ये देखा, ये हमने साइड कॉमन की, तो ये पॉइंट अगर नहीं लेना है हमें, क्यों कि अगर ये ले लेंगे तो दो साइड कॉमन हो जाएंगी, तो ये ट्रायंगल बनेगा ना आपका ऐसा, इसमें और ऑक्टागन में दो साइड कॉमन हो जाएंगी, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या करें सर, बोले एक काम करो, इसको और इसको सेलेक्ट नहीं करना है, तो फिर इन चारों में से कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। जैसे आप ये ट्रायंगल बनाओ, अब ये जो ट्रायंगल बना ऑक्टागन बना, उनमें एग्जैक्टली एक साइड कॉमन है। आप इसका देख लो, एग्जैक्टली एक साइड कॉमन है, तो यानी कि ये कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं ऐसे, इस साइड को अगर हम कॉमन करते हैं तो 4। तो ऐसे तो सर हर साइड के साथ 4 ही बनने वाले, क्योंकि अगली बार अगर मान लो ये मैंने कॉमन की साइड ट्रायंगल और ऑक्टागन की, तो उससे भी मुझे चार ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो हर साइड के साथ मुझे कितने मिलेंगे, 4 ट्रायंगल्स। तो 8 साइड्स हैं, 8 इंटू 4 टोटल 32 ट्रायंगल्स ऐसे बनेंगे इन 56 में, जिनमें ट्रायंगल की साइड और ऑक्टागन की एक साइड एग्जैक्टली क्या होगी, कॉमन। आगे क्या है, एग्जैक्टली दो साइड कॉमन हो जाए, उसका क्या करें, समझाते हैं भाई। दो साइड अगर कॉमन है तो देखो भाई ऐसा है, जैसे ये और ये कॉमन हो गई। क्यों, क्योंकि सर ऐसा है, तीन ही तो पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट से एक साइड बन रही है, 3 पॉइंट अगर कॉन्जिक्यूटिव ले लेंगे तो आपको दो साइड कॉमन मिलेंगे, जैसे ये ट्रायंगल बन गया। तो बोले ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, बोले सिंपल है। क्या, ये आपने A1 A2 A3 ले लिए, ये ले लिए कोलिनियर, या फिर अगली बार क्या करोगे, ये ले लो, यहां से ट्रायंगल बनेगा ऐसा।
ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये आपका दूसरा ट्रायंगल बनेगा सर, जिनमें एग्जैक्टली दो साइड कॉमन होंगी। आगे क्या करें सर? ये क्लियर हुआ? तो A1 A2 A3, बिल्कुल ऐसे अगली बार A2 A3 A4, फिर A3 A2 A3 A4, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इसमें भी दो साइड कॉमन है। फिर 3 4 5 A3 A4 A5, ऐसे चलता रहेगा सर। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आपका ट्रायंगल बनेगा यहां से, ये वाला। समझ गए? ये ट्रायंगल यानी कहां से स्टार्ट होगा? ये A8 A1 A2, सिंपल। इसका मतलब 1 2 3 से लेके 8, मतलब 8 ट्रायंगल ऐसे बनेंगे। देख रहे हैं आप? पहला A1 A2 A3 A3 A4, और यहां से, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाला ये हो जाएगा, यानी टोटल 8 ट्रायंगल्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली दो साइड कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये 8 ये हो गए एग्जैक्टली। एक साइड कॉमन के 32, दो के 8, तो टोटल 32 और 8, ये आप माइनस कर दो टोटल ट्रायंगल्स में से। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी साइड कॉमन नहीं चाहिए। तो नो साइड कॉमन मतलब टोटल वेज में से एक साइड कॉमन माइनस दो साइड कॉमन। आपका आंसर आ गया 16। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स। तो देखो 7 बैट्समैन है, 6 बॉलर्स हैं, 10 प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करना है। किसके लिए? एक टीम बनाने के लिए। क्या कह रहा है? कम से कम मुझे 4 बैट्समैन चाहिए और कम से कम 4 बॉलर मुझे सेलेक्ट करने टीम में। कितने लोगों की टीम? 10 लोगों की। उसमें 4 बैट्समैन 4 बॉलर होने चाहिए कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ऐसे कह रहा है। तो 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर वो आर कैप्टन। एक बैट्समैन है और एक बॉलर है, जो कि बैट्समैन तो आपका कैप्टन है और एक बॉलर है जो कि क्या है? वाइस कैप्टन। उनको तो हमेशा इंक्लूड करना ही करना है। यानी कि ऐसे समझो कि 10 लोग जो मुझे सेलेक्ट करने हैं उनमें से एक वाइस कैप्टन एक कैप्टन, ये तो सेलेक्ट हो ही गए। और ये भी बता दिया जो कैप्टन है आपका वो बैट्समैन है और जो वाइस कैप्टन है वो बॉलर है। तो 2 लोग सेलेक्ट हो गए। अब कितने लोग और सेलेक्ट करने हैं? 8, क्योंकि टोटल 10 लोग सेलेक्ट करने थे। 8 लोग सेलेक्ट करने। किन में से? बोले 7 में से एक कम कर दो, ये तो 6 आपके बचे बैट्समैन, और 6 बॉलर में से एक वाइस कैप्टन चला गया, तो 5 बॉलर। इन 6 और 5 यानी 11 लोगों में से आपको 8 लोग सेलेक्ट करने हैं। उन 8 में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सर पहले कहा था 4 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, तो एक बैट्समैन तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, तो 3 और करने हैं कम से कम, और 3 बॉलर मुझे सेलेक्ट करने हैं। क्यों? पहले लिखा हुआ है कम से कम 4 बॉलर सेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखते। तो देखो टोटल 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। 3 अगर मुझे बैट्समैन सेलेक्ट करने सपोज, तो 3 बैट्समैन अगर किए तो 5 बॉलर होनी चाहिए, टोटल 8 होनी चाहिए ना। 4 बैट्समैन लिए तो 4 बॉलर, और 5 बैट्समैन तो 3 ये। अगर 6 लेंगे ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यानी कम हो जाएंगे बॉलर, जबकि मुझे कम से कम 3 बॉलर लेने ही लेने। तो यानी टोटल कितने केस बने? 3। अगर मैं आपसे कहूं पहला जो केस है, अब एट ए टाइम आप क्या कहोगे कि सर या तो ये केस होगा या ये, और लगाए ना। जहां ऐसा लगा हो कि ए और बी, या ये काम हो या ये काम हो, तो उसमें आपको ऐड करना है। तो जहां लगाओ कि ये भी काम करना है एंड ये भी करना है, तो वहां मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ बेज को। ये एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये क्या कहा कि या तो एट ए टाइम ऐसा होगा कि आपने 3 बैट्समैन 5 बॉलर सेलेक्ट किए होंगे, या फिर 4 बैट्समैन 4 बॉलर सेलेक्ट किए होंगे, या फिर 5 बैट्समैन 3 बॉलर सेलेक्ट किए होंगे। तो 3 अलग अलग केसेज हैं, ऑल लगा है एट ए टाइम, तो इनको क्या कर देंगे? अलग अलग ऐड कर देंगे। सबसे पहले 3 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, तो भाई टोटल बैट्समैन कितने हैं? 6 जो बचे हैं, उनमें से 3 बैट्समैन सेलेक्ट कर लो। कितने तरीके से? 63। 5 बॉलर में से 5 के 5 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, 5C5 तरीके हैं। तो ये भी करना है एंड ये, तब जाके 8 लोग सेलेक्ट होंगे। तो एंड लगा है 3 में और 5 में, तो मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर, या तो ऐसा होगा, या फिर तो वही प्लस किया। क्या ऐसा हो? ऐसा क्या? 4 बैट्समैन सेलेक्ट करो एंड 4 बॉलर। तो 4 बैट्समैन 6 में से 64 एंड 4 बॉलर 5 में से 5C4। या फिर ऐसा होगा क्या? 5 बैट्समैन और 3 बॉलर सेलेक्ट कर लो। तो 5 बैट्समैन 6 में से 65, 3 बॉलर 5 में से 5C3। आगे कैलकुलेशन है, पूरा मैंने एक एक स्टेप बताए हैं यहाँ पे। ये 5C5 तो देखो हमें पता ही है, 5C5 बताया था, 5 में से 5 लोग सेट करना एक तरीका है, तो इसका तो एक तरीका हो गया। 63 है, 6 को 3 बार ब्रेक किया, 3 फैक्टोरियल, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। 64 बड़ा है तो आप 62 लिख लो, एनसीआर एनसी एन माइनस आर बराबर होते हैं, तो 66 माइनस 4 62 लिखा। 62 मतलब 6 इंटू 5/2। 5C4 वैसे तो पता है, 5C4 5C1 बराबर होते हैं, तो 5C4 को 5C1 5 में से एक व्यक्ति 5 तरीके से लिख दिया, और 65 और 61 लिख ले, बराबर होगा।
NC n माइनस आर 6 माइनस 5 1 होगा, ठीक है। और 5C3 5C2 कैलकुलेट कर लिया आगे, तो सिंप्लीफिकेशन है 155 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, एक ग्रुप है ए जिसमें 7 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, मैंने ग्रुप 1 नाम दे दिया, 7 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। और दूसरा ग्रुप है बी, उसमें 6 बॉयज 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर ए पिकनिक। एक पिकनिक के लिए 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को आप इनवाइट करना चाहते हैं। ए 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। इनमें से जो 5 है ना, वो तो ग्रुप ए, यानी कि मैंने पहला ग्रुप कह दिया तो उसमें से 5 होने चाहिए लोग, और सेकंड ग्रुप से 3 होने चाहिए। यानी टोटल हमें कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 8 इनवाइट करने, मतलब सेलेक्ट करने हैं। इन टोटल जो लोग हैं इनमें से आप कितने सेलेक्ट करने हैं, 8 लोग। उन 8 में से 5 लोग ग्रुप 1 से और 3 लोग ग्रुप 2 से सेलेक्ट करना है, ये कंडीशन है। इसको फुलफिल करना है और ये भी करना है क्या, कि 4 बॉयज होने चाहिए 4 गर्ल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। क्या करें, बोले हमने केसेस बनाओ सर, पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो भाई 4 बॉयज कहा उसने, तो मान लो मैंने ग्रुप 1 से 4 बॉयज ले लिए, क्योंकि 4 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता, 4 ही कहा है बॉयज, तो 4 बॉयज ले लिए। तो 4 बॉय, टोटल भी मुझे 4 ही बॉय लेने हैं। तो अगर मैं इस ग्रुप से 4 बॉयज लेता हूं तो इस ग्रुप से मुझे 0 बॉयज लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 4 ही लड़के लेने थे। तो 4 वहां से ले लिए, तो यहाँ से 0 बॉय, यहाँ से कोई लड़का सेलेक्ट नहीं करना है। अब तो बोले सर आप टोटल ग्रुप 1 से कितने सेलेक्ट करने थे, 5, 4 सेलेक्ट कर चुके हैं, तो और कितना करना है, एक और करना है। तो ये 4 बॉयज करेंगे तो एक गर्ल करेंगे। अच्छा सर, एक गर्ल यहाँ से कर चुके हैं, तो टोटल तो 4 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी, तो इस ग्रुप से 3 लड़कियां और सेलेक्ट करेंगे। अब देख लो, आप पूरा सेट हो रहा है ना, टोटल 3 लोग यहाँ से हुए, यहाँ से 5 लोग सेलेक्ट हो गए, यानी बात सेट हो रही है। यानी दोनों कंडीशन, 4 बॉय 4 गर्ल्स की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और 5 लोग यहाँ से 3 लोग यहाँ से। सेकंड केस आते हैं, 4 से ज्यादा बॉयज तो ले नहीं सकते, कम ले सकते हैं, 4 से 3 बॉय, यानी कि हमने अगर अगले केस में क्या लिया, 3 बॉय ले लिए ग्रुप 1 से, 3 बॉय यहां से लिए, तो एक बॉय यहां से लेना पड़ेगा, क्यों, टोटल 4 बॉयज लेने हैं। अब क्या करें सर, बोले 5 लोग सेलेक्ट करने थे ना, 3 बॉय ले लिए तो 2 लड़कियां ले लो, 2 लड़कियां यहां से लेंगे तो 2 लड़कियां यहां से भी लेंगे, क्यों, टोटल 4 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी। अब ऐड कर लो, 5 पर्सन यहाँ हुए, 3 पर्सन यहाँ हुए, यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरा केस क्या, यहां से 2 लड़के ले लो, तो यहां से 2 लड़के लेने पड़ेंगे, टोटल 4 लड़के लेने थे। अगर 2 लड़के लिए, टोटल 5 लोग लेने, तो 3 लड़कियां लेनी पड़ेंगी। 3 लड़कियां यहां से ले ली, तो यहां से एक लड़की लेनी पड़ेगी, क्यों, टोटल 4 लड़कियां चाहिए। तो देख लो, टोटल 3 लोग यहां से सेलेक्ट हुए, 5 यहां से हुए, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगली बार अगर किसी ने सोचा कि सर एक लड़का ले लें, तो 4 लड़कियां लेनी पड़ेंगी, लड़कियां हैं ही मेरे पास 3, 4 लड़कियां कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, तो ये केस रिजेक्ट हो गया और अब नीचे नहीं जा सकते। तो टोटल कितने केस पॉसिबल हैं, 3, सिंपल है भाई। अब क्या करें सर, बोले हर केस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। तो पहले केस का आंसर करना है, तो पहले केस में क्या है, बोले इस ग्रुप 1 से 4 लड़का एंड 1 लड़की एंड 0 लड़का सेकंड ग्रुप से एंड 3 लड़की सेकंड ग्रुप से, एंड लगाया, सबको मल्टीप्लाई करना है। 4 लड़के सेलेक्ट करो यहां से, तो 7 लड़के हैं ग्रुप 1 में, 4 लड़के सेलेक्ट कर लो 7C4 एंड 1 लड़की, 3 लड़कियां हैं टोटल, 1 लड़की सेलेक्ट कर ली, एंड सेकंड ग्रुप से 0 बॉयज, तो 6 में से 0 60 हो गया, एंड 5 लड़कियां हैं, उनमें से 3 लड़कियां, 5C3 हो गया। आगे कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड केस में 3 लड़के, तो 7 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट कर ली, 7C3 एंड 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां, 3C2 एंड 6 बॉयज में से 1 लड़का, 6C1 एंड 5 गर्ल्स में से 2 लड़कियां, 5C2। कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और ये तीसरा केस मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया है कि 2 बॉयज 3 गर्ल्स, तो 7C2 3C3 यहां से, और 6 बॉयज 5 गर्ल्स में से 2 बॉयज 1 गर्ल सेलेक्ट कर लिया, तो 6C2 5C1। ये अलग अलग केसेस, या तो ऐसा होगा या ऐसा या ऐसा, एट ए टाइम कोई एक ही काम होगा ना, तो यानी कि हम क्या लगा देंगे इनमें, एडिशन, कि या तो ऐसा होगा, इतने तरीके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1050 आएगा, या फिर ऐसा होगा, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 6330 आएगा, इसको करेंगे तो 1575 आएगा। इन सबको ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8925 आया समझ में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, एक ये वाला है 2024 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, आंसर जो आए कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ये 2024 का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।